नमस्कार, न्यूज 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। एक बिहार, चार दावेदार, मगर अभी तक ना तो गठबंधन का पता है ना ही सीटों का। नामांकन पत्र भरने का सिलसिला 2 दिनों बाद शुरू हो जाएगा, लेकिन फिलहाल किसी भी गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। पहले नजर डाल लेते हैं इन दावेदारों पर। ये हैं नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान। ये इसलिए क्योंकि इनकी पार्टियां अलग अलग दावेदारी कर रही हैं। नीतीश की पार्टी कहती है कि सीएम पद को लेकर वैकेंसी नहीं है। तेजस्वी को आरजेडी सीएम का दावेदार बता रही है। मायावती कह रही है कि कुशवाहा बनेंगे और एलजेपी कह रही है कि 143 सीटों पर लड़कर चिराग पासवान को हम सीएम बनाएंगे। चिराग पासवान कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले थे, लेकिन सीटों के बंटवारे पर बात नहीं बन सकी है। सूत्रों के अनुसार एलजेपी चाहती है कि या तो 42 सीटें मिल जाएं या फिर 32 सीटें, 2 एमएलसी और 1 राज्यसभा की यूपी से सीट। उधर बीजेपी की ओर से 27 सीटों और 2 एमएलसी की पेशकश की बात कही जा रही है। इस बीच महागठबंधन से उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए। उन्होंने मायावती की बीएसपी के साथ तीसरा मोर्चा बना लिया है। तो आखिर कब होगी गठबंधन को लेकर तस्वीर साफ? चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। जेडीयू के प्रवक्ता अफजल अब्बास साहब हमारे साथ हैं, साथ ही एलजेपी के प्रवक्ता एके वाजपेयी भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं वाजपेयी जी आपके पास आना चाहूंगा। जो बात कही जा रही है एलजेपी की ओर से, नड्डा जी के साथ मुलाकात हुई चिराग जी की, जिसमें यह कहा गया कि 42 सीटें चाहिए, नहीं तो हम 143 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हैं। तो आखिर हो क्या रहा है? क्या कब तक आप लोग इंतजार करेंगे? नहीं, हो ये रहा है कि टेलीविजन पे, मीडिया में खबरें ज्यादा अटकलें लगाई जा रही हैं। देखिए क्या है कि सीटों का मामला जो है वो 1-2 दिन में सुलझना चाहिए। देखिए होता क्या है ना, एक गठबंधन में एक बड़ा दल होता है, एक छोटा दल होता है। अच्छा, बड़ा दल चाहता है अपना विस्तार करना, इसी तरह छोटा दल भी अपना विस्तार करना चाहता है। तो छोटा दल भी चाहता है कि हमको ज्यादा मिले और बड़ा दल चाहता है कि भाई ज्यादा ना जाए। तो ये थोड़ी कश्मकश होती है चुनाव के दौरान में, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है मामला। बिकॉज आप देखो, चिराग बाबू जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बड़ा साफ कहा है। अभी तक उनका जो सबसे पहला स्टेटमेंट आप याद करिए, वो ये था कि हमारी पार्टी की तैयारी 243 पे है और जो घटक दल लड़ेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। पहला बता रहा हूँ। उसके बाद दूसरी मीटिंग हुई पार्लियामेंट्री बोर्ड की, स्टेट बिहार की। उसमें उन्होंने वहां की जो भावनाओं थी उससे अवगत कराया कि भाई हमारी जो है 143 सीट पे तैयारी है, ठीक है, और उसकी लिस्ट भेज देंगे। और उसी में चिराग बाबू को पूरा ऑथराइज कर दिया गया। देखिए उसके बाद क्या हुआ, बीजेपी की तरफ से कोई पुख्ता कोई पैनल बन के या बैठ के कहीं टेबल पे बात करने की स्थिति नहीं आई है। जब तक वो स्थिति नहीं आती है तब तक ये सब अटकलें हैं। ठीक है वाजपेयी जी, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि जेडीयू का क्या होगा? क्या आप जेडीयू के साथ चुनाव नहीं लड़ना चाहते? हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अफजल अब्बास भी मौजूद हैं। अफजल जी, खबरें ये आ रही हैं कि एलजेपी कहती है कि हम ठीक है बीजेपी के खिलाफ तो उम्मीदवार नहीं उतारेंगे अगर बात नहीं बनती है, लेकिन हम जेडीयू के खिलाफ उतार देंगे। तो ये कैसे चलेगा कि एनडीए की 3 पार्टियां और 2 पार्टियां एक तरफ, एक पार्टी एक तरफ और आपस में लड़ रही होंगी? सबसे पहले तो मैं जेडीयू का प्रवक्ता नहीं, जेडीयू का अदना सा कार्यकर्ता हूँ। इस नाते हमेशा टीवी चैनल पे आपकी दुआ से हमेशा आपके चैनल पे भी रहा। रहा सवाल एलजेपी का, जो सवाल है वो एलजेपी और बीजेपी का सवाल है। वो क्या करते हैं नहीं करते। हमारा गठबंधन बीजेपी और जेडीयू इंटैक्ट है, लेकिन हम अभी भी कोशिश करते हैं कि एलजेपी साथ रहे तो अच्छी बात है। और 143 सीट की जहां से बात करें, घोषणा करें कि लड़े, तो उनको स्वतंत्र है। उनकी पार्टी है, चिराग पासवान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मैं भी 10 साल एलजेपी में रहा, मैं फाउंडर मेंबर रहा और वाजपेयी साहब हमारे सीनियर रहे। बखूबी एलजेपी को मैं जान रहा हूँ कि क्या होने वाला है। पर क्या होने वाला है हमें बता दीजिए, हमें बता दीजिए कि क्या होने वाला है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब और चिराग पासवान, रामदास पासवान से बता। लेकिन मैं भी चूंकि रहा हूँ, मैं हर चीज को जानता हूँ। 10 साल तक उनके साथ काम करने का मौका मिला। चिराग पासवान के साथ नहीं, रामदास पासवान के साथ काम करने का मौका मिला। ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों होगा? वाजपेयी जी मैं आपको लाना चाहूंगा कि यह कैसे हो सकता है कि एक तरफ जेडीयू बीजेपी कहे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, दूसरी तरफ आपकी पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि चिराग पासवान जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री तो एक ही बन सकता है, और अगर आप साथ में हैं तो फिर तो आपको नीतीश कुमार का नेतृत्व तो मानना पड़ेगा। नहीं, देखिए जहां तक नेतृत्व का सवाल है, बीजेपी ने अनाउंस कर दिया कि नीतीश कुमार के चेहरे के तहत चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हमारे पास तो इतना बड़ा चेहरा है रामविलास पासवान के नाम का, जिनका कद कितना ऊंचा है।
तो हमें चेहरे की जरूरत नहीं है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि जेडीयू से तो झारखंड में भी हमने फाइट करी थी 1 to 1। देखिए हमारा अलायंस सेंटर में है। झारखंड की बात तो अलग है ना सर, झारखंड में तो ना तो आपकी ताकत है ना एलजेपी की ताकत है। झारखंड की बात तो अलग है, बिहार में तो आप दोनों की ताकत है ना। और उसको क्लैरिफाई करता हूं कि हमारा जो अलायंस है वो सेंटर में है। बिहार में तो हम सत्ता में भी नहीं है, उनके साथ सत्ता के भागीदारी नहीं है हम। और इसीलिए आपने देखा होगा कभी भी किसी तरह का कोई अपशब्द या कड़वे शब्द हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग बाबू ने कभी किसी के खिलाफ नहीं कहा। नहीं, ये क्या बात करें, जो पत्र लिखे हैं गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को, उसमें तो कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के खिलाफ नीतीश कुमार ने कभी भाव नहीं दिया। अखिलेश जी बिल्कुल सही बात कही है कि हमने, आप याद करिए, हमने चुनाव को अपोज किया कोरोना की वजह से, बाढ़ की वजह से। इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया, हमने तैयार है। हमारा रथ जब चिराग बाबू ने निकाला दिसंबर में, तो जो जो समस्याएं हमारे सामने आई हमने मुख्यमंत्री को बताई कि भाई इनको ठीक करो। अगर ठीक हो जाती है टाइम से, उसमें से कुछ हुई तो ये जो कमियों को अगर हम बताते हैं तो इसको अन्यथा थोड़ी लिया जाएगा। देखिए होता क्या है, लेकिन वाजपेयी जी, कमियां निकालना एक बात अलग होती है, शिकायत करना एक दूसरी बात होती है। मैं अफजल अब्बास साहब को लाना चाहूंगा। वो ये कहते हैं कि ठीक है, हमारे चिराग पासवान जो वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और वो कह रहे हैं साफ साफ कि जो अलायंस है वो दिल्ली में है, यहाँ पटना में नहीं है। अगर वो मैंने पहले भी क्या अखिलेश जी कि अगर वो उनकी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वतंत्र है, 143 की बात क्यों कर रहे हैं? 243 में लड़ ले, कौन मना कर रहा है? हमने तो ये नहीं कहा कि 143 से मत लड़िए, 243 में लड़िए आप। लेकिन सवाल जहां पे ये उठता है कि बार बार नीतीश कुमार जी पे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन पे उंगली उठाना। मैं आज के परिप्रेक्ष्य में आज के मौजूदा हालात में बोलना नहीं चाह रहा हूँ। वाजपेयी जी बहुत सीनियर लीडर है। मैं तो कह रहा हूँ ना, पत्रों में तो ये लिखा है कि किस तरह से नीतीश कुमार लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं। बिहार में इतनी गंदगी है, पटना जो सबसे गंदा शहर आया, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तमाम तो बातें कहती ही हैं। मैं तो यही कह रहा हूँ, पार्लियामेंट में नीतीश जी का कसीदा क्यों पढ़ रहे थे? केंद्र में वाजपेयी जी, केंद्र में मोदी साहब और बिहार में नीतीश कुमार, दोनों के साथ मिलकर कंपनी का मैं भी था, कई संभावना हर जगह नीतीश कुमार के कसीदा पढ़े थे। आज क्या हो गया? आज कौन सी बात? आपकी माफ कीजिएगा, आवाज हम तक ठीक से नहीं आ पा रही अफजल जी, हम इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। मैं वाजपेयी जी के पास चलूंगा। वाजपेयी जी, तो क्या कटुता इतनी बढ़ गई है कि अब चिराग पासवान और नीतीश कुमार मिलकर काम नहीं कर पाएंगे? मान लीजिए आप साथ रहते हैं, तीनों पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ती हैं, सरकार अगर आपकी बनती है, तो क्या आप चाहेंगे कि आप उस सरकार में हिस्सेदारी करें, या कर भी पाएंगे या नहीं? अरे भाई, कोई कटता नहीं है अखिलेश जी, एक बात समझ लीजिए, राजनीति में कोई कटता नहीं होती है। हमारे चिराग पासवान का सिर्फ जरा सा मतभेद यह है कि भाई जितना काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। सो वी आर गिविंग कंस्ट्रक्टिव सजेशन टू द चीफ मिनिस्टर, उसमें कोई कटता का सवाल नहीं है। लेकिन आपके जो सांसद हैं, आपकी जो पार्टी के सांसद हैं, वो तो अधिकांश सांसद तो चाहते हैं कि ये गठबंधन बना रहे, तो फिर 143 सीटों की बात बार बार क्यों आ रही है? दबाव डालने के लिए क्या ये पोस्टरिंग है ताकि ज्यादा सीटें मिल जाएं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कार्यकर्ताओं की भावना है, कार्यकर्ताओं का विश्वास है, कार्यकर्ताओं की तैयारी है, कार्यकर्ताओं का ये मन है कि चिराग बाबू मुख्यमंत्री बने, एनर्जेटिक है, विजन है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं की भावनाओं को गलत तो कैसे बोला जाएगा? एक ही बन पाएगा। अफजल अब्बास साहब, जाते जाते जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद आपकी आवाज ठीक हो गई जी, बताएं। मैं ये कह रहा था कि अगर 143 की बात क्यों कर रहे हैं? अगर नीतीश कुमार जी बहुत बुरे हैं तो 243 में लड़के देख ले अपने, फिर बीजेपी के साथ अकेले लड़के बन ले, बिहार का सीएम बन जाए। हम कहाँ इतराज कर रहे हैं? हम तो चाह रहे हैं कि सब मिलके लड़े, लेकिन हमारे पार्टी की तरफ से कोई तनकीद नहीं किया गया, हमारे पार्टी की तरफ से कोई आलोचना नहीं की गई। जब बोलते हैं कि बीजेपी की जहाँ जेडीयू का कैंडिडेट होगा वहां 143 लोग उतारेंगे, तो ये गठबंधन कैसा, ये एनडीए में रहना कैसा? मेरा ये सवाल ये है। मुझे लगता है कि अभी थोड़ा वक्त लगेगा। जिस तरह के तेवर दिख रहे हैं, जिस तरह की बातें आ रही, मुझे लगता है थोड़ा वक्त लगेगा बिहार की ये गुत्थी सुलझाने में बीजेपी को, कि आखिर किस तरह से सीटों का बंटवारा किया जाए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल हम एक ब्रेक ले रहे हैं। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में आज हाथरस की सामूहिक बलात्कार पीड़ित लड़की की मौत के बाद दिल्ली से लेकर हाथरस तक गुस्सा फूटता दिखाई पड़ रहा है। हाथरस में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया
तो दिल्ली में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। हाथरस में अनुसूचित जाति की लड़की के साथ अगड़ी जाति के 4 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया था। चारों आरोपी बाद में गिरफ्तार किए गए। लड़की का अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था। सोमवार को हालत बिगड़ने लगी, उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, जिसके बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां आज पीड़िता ने दम तोड़ दिया। वहीं पीड़ित के पिता और भाई का कहना है कि गांव में धमकियां मिलती हैं, जब तक न्याय का आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक हम वहां नहीं जाएंगे। सफदरजंग अस्पताल में पीड़िता के पिता, पीड़िता के भाई धरने पर बैठे हुए हैं और पूछता हूं उनसे कि कारण क्या है। सुबह से अब शाम हो गई है, क्या कारण है कि अभी भी आप यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं? सर, हमें बेटी को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। क्या कहते हैं, बेटी को जो क्या कहते हैं अपराधी हैं, हाँ, उनको कम से कम सजा क्या कहते मिलनी चाहिए, उसको फांसी होनी चाहिए। थोड़ा सा ये भी सुनने में आया कि कुछ बॉडी को लेके विवाद चल रहा है कि वो ले गए या दे नहीं रहे, क्या चल रहा है? ये सब झूठ बोल रहे हैं। एक मिनट, ये तो लाला तू बता दे। हाँ, आप बताओ। हॉस्पिटल के अंदर बॉडी नहीं है। अच्छा, मैंने मोर्चरी में पता किया जाके, हाँ। स्वयं पता किया वहाँ जाके, हाँ। तो हॉस्पिटल में उन्होंने बताया कि यहाँ बॉडी यहाँ नहीं है। अच्छा। मोर्चरी में बॉडी नहीं है। अच्छा जी। अच्छा, और ये तो भाई जब तो आपको सूचित होना चाहिए था। ये तो जी हमें नहीं बताया, हमें कुछ भी नहीं पता इस बारे में, बॉडी कहाँ है कहाँ नहीं। मैंने वहाँ जाके पता किया कि हमारी दीदी की बॉडी कहाँ है, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे नहीं है। हाँ, सीधे सीधे यही बोला। तो इसके विरोध में फिर आप लोग यहाँ पर अब धरने में बैठे हुए हैं? जी, विरोध में हम इसलिए भी बैठे हैं, हाँ। जब तक यहाँ पे जिसकी सत्ता है बीजेपी की, उनसे कोई नेता आके हमें ये आश्वासन नहीं देते हाँ। कि हमको जब तक उन लड़कों को फांसी दिलवाएंगे, हमें न्याय दिलवाएंगे, हाँ। और हमारे इस परिवार की पूरी जिंदगी भर की सुरक्षा नहीं होती, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। क्योंकि हमें गाँव में बहुत सारी धमकियाँ मिल रही है। हाँ। ऐसे आपकी ये पीएसी पुलिस हाँ। हमारे 1 महीना 2 महीना हमारे घर के पास रह सकती है, उसके बाद ये तो चले जाएंगे। हमें फिर भी खतरा है ना, जब वो लोग खुलेआम आते जाते बोल देते हैं हाँ। कि इन्हें गोली से मार देंगे, 1-2 को और मार देंगे, तब जेल में हाजिर हो जाएंगे, तो ये आप समझ सकते हो किस तरीके से खतरा है हमें। अभी यूपी पुलिस के कुछ अधिकारी कह रहे थे कि अभी बॉडी लेके नहीं गए हैं, यहीं पर है। हॉस्पिटल के अंदर नहीं है सर जी, और बाद बाकी मुझे नहीं पता किस जगह पे। अब आप क्या चाहते हैं? हमें इंसाफ चाहिए, हमें यही उम्मीद है सरकार से। इंसाफ किस रूप में चाहिए आपको? फांसी को सजा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए।